कुछ दिनों पहले मैं एक नौजवान व्यक्ति की गवाही टीवी में सुन रही थी। वह व्यक्ति कुछ इस प्रकार कह रहा था। वो एक इंट्रोवर्ट पर्सन है, बहुत लोगों से मिलना जुलना बातें करना उनको पसंद नहीं है, हमेशा चुप चुप रहते हैं, अकेले रहते हैं। ऐसे एक व्यक्ति थे। उनके पिता एक पासवान थे। पापा और मम्मी एक साथ सेवकाई कर रहे थे। और उसकी जो बड़ी बहन है वो बहुत ही एक्सट्रोवर्ट, सबसे खूब मिलती थी, मिलनसार, हंसमुख, सबको बहुत पसंद। और ये जो व्यक्ति था वो हमेशा अपनी मम्मी के पीछे ऐसा छुपा रहता था, किसी से बात नहीं करता था, बहुत डरता था। और एक दिन एक व्यक्ति ने उनसे आकर यह भविष्यवाणी की कि तुम एक दिन इस चर्च को लीड करोगे, इसमें तुम मिनिस्टर करोगे। ये सुनकर वो बहुत डर गया। उसने कहा मेरी बहन तो कर सकती है लेकिन मैं नहीं कर सकता। और कुछ समय के बाद परमेश्वर ने उस व्यक्ति के जीवन में ऐसा कार्य किया कि उसकी पर्सनैलिटी ही बदल गई और वो आज अपने पिता के साथ उस कलीसिया में मिनिस्टर कर रहा है। इसी नौजवान की नाई एक व्यक्ति के विषय में सुनो और सीखो श्रृंखला में आज हम कहानी सुनेंगे। उस व्यक्ति का नाम तिमोथियुस था। तिमोथियुस एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था, शर्मीला था, बहुत लोगों से बात नहीं करता था, अपनी धुन में बना रहता था। बाइबल में इस प्रकार लिखा गया है कि ये तिमोथियुस लुस्त्रा नाम की एक जगह में रहते थे। वहाँ उनके माता पिता, उनकी नानी, ये लोग सब एक जॉइंट फैमिली के रूप में रहते थे। उनके पिता एक यूनानी व्यक्ति थे, अन्य देवी देवताओं की आराधना करते थे। लेकिन उसकी माँ और उसकी नानी अर्थात यूनिस और लोइस, वो दोनों ही परमेश्वर के वचन से बचपन से तिमोथियुस से वचन के अंदर से पढ़ाया करती थी। अगर हम दूसरे तिमोथियुस की पुस्तक 3:15 पढ़ें तो उसमें कुछ इस प्रकार तिमोथियुस के बचपन के बारे में लिखा गया है। और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बनाता है। इसका अर्थ क्या है? जब हम छोटे बच्चों को बाइबल पढ़ाते हैं, बाइबल सिखाते हैं, हम सोचते हैं उनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनको तो कुछ ग्रहण ही नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर इस वचन में क्या लिखा है कि बचपन से ही तिमोथियुस को वचन सिखाने के कारण एक दिन वो मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर पाया। ये वचन उस बात की गवाही देती है। एनीवे, इनके घर में एक मिक्स एंड मैच था, इंटरकास्ट मैरिज था। फादर यूनानी है और मदर यहूदी है और दोनों ही को तिमोथियुस पसंद करता था। कभी वो सोचता था कि क्या मेरे पिताजी जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, यूनानी देवी देवताओं की आराधना करते हैं, क्या वो है सच्चे परमेश्वर, या फिर मेरी माँ जिस परमेश्वर के बारे में कह रही है, क्या वो है सच्चा परमेश्वर? कौन है सच्चा परमेश्वर? उसको हमेशा एक डाउट रहता था। वो ऐसा भी अपने मन में शायद प्रार्थना करता था कि कौन है सच्चा परमेश्वर, मैं उसको जानना चाहता हूँ। साल बीतते गए। तिमोथियुस जो लुस्त्रा में रहता था, उसको एक रिपोर्ट मिला कि इनके शहर के पास अगला जो शहर था उसे आइकोनियम कहा जाता है, और वहां पर इस पौलुस नाम के व्यक्ति ने प्रचार करके बिल्कुल हलचल मचा दी है। अब ये सारा रिपोर्ट जब तिमोथियुस सुन रहा था तो वो उस ओर ध्यान करता है और फिर उसको पता चलता है कि पौलुस ना सिर्फ प्रचार कर रहा है, जो वो प्रचार करता है उस अनुसार अनेक चिन्ह और चमत्कार भी हो रहे हैं। प्रेरितों के कार्य 14:3 में ये लिखा गया है। और वे बहुत दिन तक इकोनियम रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बात करते थे, और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन की गवाही देता था। परमेश्वर पौलुस के द्वारा, पौलुस के पहले मिशनरी यात्रा में जब वो इकोनियम पहुंचे तो अनेक चिन्ह चमत्कार होने लगे। लेकिन दुर्भाग्यवश वहां के यहूदी लोग ने पौलुस और बरनबास वहां से निकलकर लुस्त्रा आए, और जैसे ही वो लुस्त्रा आए तिमोथियुस बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब वो करीबी रीति से देख सकते हैं कि ये पौलुस क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। और बहुत ही आश्चर्य की बात थी कि लुस्त्रा में एक व्यक्ति था जो अपने जन्म से ही कभी नहीं चला था, और जब पौलुस प्रचार कर रहा था ये व्यक्ति भी वहां पर बैठकर प्रचार सुन रहा था। और जब पौलुस ने देखा कि इस व्यक्ति के अंदर वो विश्वास है कि वो चंगा हो जाए, तो पौलुस ने यीशु के नाम पे आज्ञा दी कि वो उठ और चले। और जैसे ही पौलुस ने ये कहा, ये व्यक्ति जो कभी नहीं चल पाया वो उठ खड़ा हुआ, हालेलुया, और वो चलने फिरने लगा।
उस कारण से उस पूरे लुस्त्रा के शहर में हलचल मच गई, और खासकर तीमुथियुस के जीवन में, क्योंकि उसने यूनानी प्रचारकों का प्रचार सुना था। बहुत बढ़िया प्रचार करते थे, लेकिन उनके जीवन में कोई चिन्ह चमत्कार नहीं था। लेकिन पौलुस के हाथ से जब ये चिन्ह चमत्कार पूरे शहर ने देखा, तो उन्होंने अंगीकार किया कि पौलुस और बरनबास ये देवता लोग हैं, ये पृथ्वी पर उतर के आई हैं, आइए हम लोग को इनकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन पौलुस ने उन सारी बातों से नकार दिया, और हम जानते हैं कि उसके पश्चात उन शहरवासियों ने पत्थर वाह करके उनको मार डालने की चेष्टा की। पौलुस को परमेश्वर ने एक दूसरा जन्म दिया। पौलुस ऑलमोस्ट उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन परमेश्वर ने विश्वासियों की प्रार्थना के कारण उनको एक दूसरा जीवन दिया, और वहां की कलीसिया को स्ट्रेंथन करके पौलुस और बरनबास अपनी पहली प्रचारक यात्रा में आगे बढ़ जाते हैं। ये सब बातें तीमुथियुस को बहुत इम्पैक्ट करती है, और मैं विश्वास करती हूँ उस समय तीमुथियुस ने पौलुस के उस सुसमाचार को सुनकर यीशु मसीह को अपने जीवन में अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। क्योंकि पहले तीमुथियुस की पुस्तक 1 में पौलुस खुद तीमुथियुस के बारे में इस प्रकार अंगीकार करते हैं, वह विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। ये संभव है कि पौलुस प्रेरित के प्रचार के कारण तीमुथियुस ने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, लेकिन उस समय पौलुस इस बात को नहीं जानते थे। वो तो अपनी यात्रा में आगे बढ़ गए। यहाँ पर रहे तीमुथियुस का जीवन टोटली बदल गया। वो एक नई सृष्टि बन गया, उसका जीवन बदल गया, और पहले से भी अधिक वो कलीसिया से और कलीसिया के लोगों से प्रेम करने लगा, और वो बहुत ज्यादा परमेश्वर के प्रेम में और अपने विश्वास में आगे बढ़ने लगा। हो सकता है कि वो चर्च में आकर वहाँ पर सारे बेंचेस डालने की सहायता करता था, पानी लेकर आता था, और सबसे पहले आता था, सबसे लास्ट में जाता था, और बाइबल पढ़ने में उसका बहुत इंटरेस्ट था। ऐसा उसके जीवन में एक चेंज आया कि वह एक साधारण विश्वासी से एक डिसाइपल, एक शिष्य बन गया। उसके जीवन में एक 100% समर्पण परमेश्वर के प्रति आया। और इस घटना के लगभग 3 से 4 साल के बाद पौलुस प्रेरित अपनी दूसरी प्रचारक यात्रा में आए, और इस दूसरी प्रचारक यात्रा में इस बार उनके साथ बरनबास नहीं थे, उनके साथ शीलास नाम के एक व्यक्ति थे। और जब वो लोग लिस्त्रा आए तो वहां पर उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि वहां के कलीसिया के लोग उनके एक नौजवान के विषय में इस प्रकार गवाही देते हैं। प्रेरितों के कार्य 16 का 1 और 2 हम उस वचन को पढ़ेंगे। कलीसिया के लोग पौलुस से तीमुथियुस के विषय में क्या गवाही देते हैं। फिर वे दिरबे और लुस्त्रा में भी गया, और देखा वहां तीमुथियुस नाम का एक चेला था। तीमुथियुस नाम का एक व्यक्ति जिसे एक चेला या डिसाइपल कहा गया है। प्रेरितों के कार्य 16 के 2 में हम आगे उसके बारे में पढ़ते हैं। वह लुस्त्रा और इकोनियम के भाइयों में सुनाम था। दैट मीन्स ही वॉज वेल रिपोर्टेड बाय द ब्रेदरन। वहां के लोगों की तीमुथियुस के विषय में एक बहुत अच्छी गवाही थी, और यह देखकर पौलुस प्रेरित बहुत खुश हुआ। There was a progress, an evident progress. तीमुथियुस के जीवन में आत्मिक रीति से एक वृद्धि, एक प्रोग्रेस था, और यह देखकर पौलुस खुश हुआ। और उसको देखकर पौलुस ने इस प्रकार सोचा, क्यों ना मैं इसको अपने साथ अपनी प्रचारक यात्रा में ले जाऊं। और जब तीमुथियुस से पूछा तो वो इसके लिए तैयार था, लेकिन वहां पर एक समस्या थी, और ये समस्या ये थी कि तीमुथियुस के पिता एक यूनानी थे, और इस कारण से उसका खतना नहीं हुआ था। पौलुस प्रेरित जहाँ जहाँ प्रचार करने जाते थे, उनका प्रीचिंग स्टाइल ये था कि वह यहूदी कलीसियाओं में जाते थे और वहाँ पर प्रचार करते थे, उन्हें यीशु का सुसमाचार सुनाते थे। पौलुस प्रेरित जानते थे अगर तीमुथियुस का खतना नहीं किया जाए तो उनको यहूदी कलीसियाओं में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसलिए पौलुस तीमुथियुस से ये आग्रह करते हैं कि वो खतना करे। अब एक रीति से देखा जाए तो तीमुथियुस को खतना करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि खतना करना अपने उद्धार के लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, लेकिन यह प्रचार करने के लिए या फिर वहाँ पर एक्सेप्टेंस मिलने के लिए एक ज़रूरी बात थी। और तीमुथियुस चाहते थे तो वो बिल्कुल साफ इनकार कर सकते थे इस बात से, लेकिन ये जैसे तीमुथियुस का एक टेस्ट था। और जब पौलुस ने उनसे ऐसा एक आग्रह किया तो तीमुथियुस ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस बात के लिए अपनी रजामंदी दे दी। वहाँ पौलुस तीमुथियुस का खतना करके उन्हें अपनी प्रचारक यात्रा में ले जाते हैं, और उस दिन से पौलुस की दूसरी प्रचारक यात्रा में वो जुड़ जाते हैं। अब उस प्रचारक यात्रा में 4 लोग हैं, पौलुस, शीलास,
तिमोथियुस और लूका, ये लोग सब एक साथ यात्रा कर रहे हैं और वहाँ पर पौलुस और शीलास प्रचार का कार्य कर रहे थे और तिमोथियुस उनके एक हेल्पर के रूप में अलग अलग रीति से उनकी सहायता करते हैं। हम नहीं जानते उसने क्या क्या किया, हो सकता है उनके लिए खाना बना रहे हों, हो सकता है उनके कपड़े धो रहे हों या फिर उनका बैग पकड़ के चल रहे हो, लेकिन वहाँ उनने प्रचार किया, ऐसी कोई बात तिमोथियुस के विषय में नहीं लिखी गई है। वो एक मिनिस्ट्री में एक हेल्पर, एक हेल्प के रूप में थे। जो सहायता पौलुस और शीलास को चाहिए होती है वो हर प्रकार से 100% कर्तव्य निष्ठा के साथ वो उस बातों को करते हैं और इस कारण से वह और बढ़ने लगे। और जब वो प्रचारक यात्रा में फिलिपाई नाम की जगह में पहुंचते हैं तो वहां पर हम जानते हैं कि पौलुस और शीलास को पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया जाता है और जब वहां से वो लोग निकलते हैं उनसे वहां के मैजिस्ट्रेट्स रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस जगह को छोड़कर चले जाएं। पौलुस और शीलास अपनी प्रचारक यात्रा में आगे बढ़ते हैं लेकिन तिमोथियुस को वहीं पर फिलिपी में छोड़ देते हैं ताकि वहां की कलीसिया को वो एनकरेज कर सके और बहुत ही अच्छी रीति से तिमोथियुस लूका के साथ वहां की कलीसिया को स्थापित करने में, एस्टैब्लिश करने में सहायता करते हैं और कुछ समय के बाद वो फिर से प्रचारक यात्रा में जुड़ जाते हैं और इसलिए लूका को फिलिपाई के उस चर्च से एक बहुत प्रत्येक संबंध था। फिलिपियों की पुस्तक 2:20 में पौलुस प्रेरित जब उस कलीसिया को एक चिट्ठी लिखते हैं तो उसमें तिमोथियुस के विषय में कुछ इस प्रकार एक गवाही देते हैं। फिलिपियो 2:20, मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। फिलिपियो कलीसिया से कह रहे हैं तुम्हारी जितना मैं चिंता करता हूँ उतना ही तुम्हें स्नेह करने वाला और तुम्हें चिंता करने वाला वह तिमोथियुस है। पौलुस का जैसा हृदय था वैसा ही तिमोथियुस का उन कलीसियाओं के प्रति था। यह उसके बारे में एक बहुत ही बड़ी गवाही है। और जैसे जैसे प्रचारक यात्राओं में तिमोथियुस इनके साथ चल रहा था वह इनके जीवन से अलग अलग बातें सीख रहा था। अगर हम दूसरे तिमोथियुस की पुस्तक 3:10 में पढ़ें, अगर हम दूसरे तिमोथियुस की पुस्तक 3:10 में पढ़ें तो उसमें पौलुस इस प्रकार कहते हैं, तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया है। इसका अर्थ है पौलुस के साथ उसने दुख उठाना सीखा, सहनशीलता सीखी, विश्वास में बने रहना सीखा। इतने कष्ट के बाद भी, इतने पत्थरवाह के बाद भी, हालेलुया, विश्वास में बने रहना और आगे बढ़ना पौलुस से तिमोथियुस ने सीखा था। और इसके साथ साथ उसने पौलुस का प्रेम देखा। वह यीशु से इतना प्रेम करते थे कि इन नष्ट हो रही आत्माओं को जीतने के लिए अलग अलग जगहों में, देशों में जाते थे। ये सारी बातें धीरे धीरे तिमोथियुस के अंदर डिपॉजिट होने लगी, जमा होने लगी और वो पौलुस के नाई बन गए। धीरे धीरे पौलुस का विश्वास उस पर और अधिक होने लगा और अलग अलग चर्चेस में जब कोई समस्या आती थी तो एक ट्रबल शूटर के रूप में वह तिमोथियुस को भेजते थे। उदाहरण के लिए जब कुरिन्थियों की कलीसिया में एक समस्या आन पड़ी तो उन्होंने तिमोथियुस को भेजा। पहला कुरिन्थियों 4:17, आइए हम उस वचन को पढ़ें। इसलिए मैंने तिमोथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। कुरिन्थियों में बड़ी बड़ी समस्याएं, उसको सॉल्व करने के लिए पौलुस ने तिमोथियुस को चुना। उसी प्रकार जब वो जेल में थे तो फिलिपियों की कलीसिया में भी उन्होंने तिमोथियुस को भेजा। पौलुस जब पत्र लिखते थे, लेख लिखते थे, उसमें भी को ऑथर के रूप में पौलुस को सहायता करने के लिए तिमोथी का भी योगदान है। पहले कुरिन्थियों की पुस्तक, रोमियो की पुस्तक, फिलिपियंस की पुस्तक, इन सारी पुस्तकों में एक को ऑथर के रूप में तिमोथियुस अपने आत्मिक पिता की सेवा करता था। हालेलुया। और इन बातों का अंगीकार पौलुस अपनी पत्रियों में करता है। वह तिमोथियुस से बहुत ही अटैच था और अपने निज पुत्र के विषय में कहता है, ही इज माई बिलवेड सन, उससे मैं बहुत खुश हूँ, वह मेरे ही तरह है, वह मेरे ही तरह तुम लोग के विषय में कलीसियाओं के बीच में सोचता है, प्रार्थना करता है। पौलुस प्रेरित जब अपनी प्रचारक यात्राओं में जा रहे थे तो वह एफेसुस नाम की एक जगह में जाते हैं और वहां पर एक कलीसिया का स्थापना करते हैं। वहां पर उस कलीसिया को स्थापित करके अक्विला प्रिस्किल्ला नाम के एक दंपति को उसका चार्ज देकर पौलुस आगे बढ़ जाते हैं। जब वो तीसरी प्रचारक यात्रा में फिर से एफेसुस में लौटकर आते हैं तिमोथियुस के साथ, तब वहां से अक्विला प्रिस्किल्ला दंपति वो लोग वहां से चले जाते हैं, वो रोम की ओर चले जाते हैं।
और अक्विला प्रिस्किल्ला दंपति के वहां से जाने के बाद पौलुस एफेसुस आते हैं अपनी तीसरी प्रचारक यात्रा में तीमुथियुस के साथ, और वहां पर बहुत व्यापक रीति से परमेश्वर के राज्य का कार्य होने लगता है। बाइबल से वहां पर पौलुस के द्वारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंस एंड वंडर्स, चिन्ह चमत्कार हो रहे थे, और पूरी आसिया के उस भूखंड में प्रभु यीशु का सुसमाचार फैल गया। अनेक लोग वहां पर, एक बहुत बड़ी जागृति आई और अनेक लोग कलीसिया से जुड़ गए, विश्वास में आए। वहां के चारों ओर जो जगह थी वहां पर सुसमाचार फैला। लेकिन कुछ समय के बाद डायना देवी को आराधना करने वाले लोग पौलुस से घृणा करने लगे और पौलुस को उस जगह से बाहर निकलने के लिए उन्होंने कंपेल किया, और पौलुस को एफेसुस की जगह छोड़कर वो मक्केदोनिया की ओर जाने का उनने निर्णय लिया। लेकिन जाने से पहले अब इस इतने बड़े कलीसिया को, वो एक मेट्रोपॉलिटन चर्च है, इतने चर्चेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इतने बड़े चर्च का लीडरशिप किसको देकर जाएं, वो सोच रहे थे। और पहले तीमुथियुस की पुस्तक 3:1 में वो बताते हैं कि उस बात के लिए उन्होंने किसका चुनाव किया। पहला तीमुथियुस 3:1, जैसे मैंने मक्केदोनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि एफेसुस में रहकर कितनों को आज्ञा दे कि और प्रकार की शिक्षा ना दे। सो पौलुस जब एफेसुस छोड़ के मक्केदोनिया की ओर जा रहे हैं तो वहां पर एफेसस चर्च में एक प्रॉब्लम है। वहां पर रॉन्ग टीचर्स, गलत उपदेशक आकर गलत गलत बातें सिखा रहे थे, और इसलिए उन्होंने तीमुथियुस से कहा, आप इस चर्च के पासवान हो और आपको इस चर्च का देखरेख करना पड़ेगा। अगर हम तीमुथियुस के विषय में अध्ययन करें तो हम जानते हैं कि वो बहुत शांत स्वभाव के थे, साइलेंट थे, वो बहुत फोर्सफुल या फिर पौलुस के समान बड़े प्रचारक कुछ भी नहीं थे, और इसलिए उनको बहुत संकोच था कि एफेसियो जैसी एक कलीसिया का मैं कैसे पासवान होऊंगा, कैसे मैं उसकी अगुवाई करूंगा। उनको बहुत डर और एक रीति से घबराहट भी थी। लेकिन पौलुस प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर और उसमें कुछ आत्मिक वरदानों को इम्पार्ट करके पौलुस मक्केदोनिया की ओर चले जाते हैं। तीमुथियुस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है एफेसुस की कलीसिया को चलाना, और बाइबल कहती है कि बड़े विश्वास योग्यता के साथ लगभग 15 साल उन्होंने उस कलीसिया को चलाया। और इस दरमियान पौलुस प्रेरित वहां आ तो नहीं पाए, लेकिन वह अपने निज पुत्र के लिए दिन रात प्रार्थना करते थे। दूसरे तीमुथियुस 1:3 में इस विषय में हम पढ़ते हैं, अपनी प्रार्थनाओं में मैं तुझे लगातार स्मरण करता हूँ। आई रिमेंबर यू इन माई प्रेयर्स नाइट एंड डे। अपने निज पुत्र के लिए पूरे मन से पौलुस प्रार्थना करते थे, और जैसे पौलुस ने प्रार्थना की उसी प्रकार विश्वास योग्यता के साथ तीमुथियुस अपना वो कार्य पूरा कर पाए। और अंत में, उनके जीवन के अंत में इस प्रकार लिखा गया है कि वह विश्वास के नाम पर शहीद किए गए। डायना देवी के आराधकों ने उसे वहां पर मार डाला, लेकिन अंत तक जिस विश्वास का उन्होंने अंगीकार किया था उसमें वो बने रहे। और पौलुस जिस प्रकार अपने जीवन की गवाही देते हैं वह तीमुथियुस के विषय में भी सच थी। दूसरा तीमुथियुस 4:7, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैं अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। ये जो बात अपने पिता पौलुस के बारे में सच थी, वही तीमुथियुस के विषय में भी सच थी। उसने अच्छी लड़ी, अपने विश्वास में बना रहा और अपनी दौड़ को उसने पूरा किया। तीमुथियुस का जीवन हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का कारण है। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपको अनुग्रहित करे। धन्यवाद।